coming in hot. तो कोई भी गेम या स्किल करने से पहले आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उससे पहले एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप कर लें, एक्सरसाइज कर लें। जैसे कि मैं अभी रनिंग करके आ रखा हूँ और मेरी पूरी बॉडी जो है वो गर्म हो रखी है। तो मैं आपको सीधे डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं किस तरह से स्किल को करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पे आपको चोट लगने की ज़्यादा चांसेस ना हो। सीमेंट पे ना करें, अगर रेत की जगह रहते हो तो रेत में करें, या फिर आप मिट्टी में, या फिर आप गद्दा यूज़ करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी बॉडी को रोल करना है आगे और पीछे को, ऐसे इस तरह। ये आपका पहला स्टेप है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने हाथों को पीछे की ओर करके सेम ये चीज रिपीट करनी है ऐसे, और हाथों को उल्टा करके पीछे पुश करना है। इसमें जो आपके पांव रहेंगे, आप अपने पांव को पीछे की ओर करेंगे ऐसे, और आगे की ओर लेके जाना है। ये चीज मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। आपके हाथ पीछे को इस तरह रहेंगे, आपके पांव चिपके हुए। तो ये हो गई आपकी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा एडवांस जाना है। जब आप ये चीज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, हल्का सा पुश करना है पीछे से हाथों को, और आपको कमर को उठाने की कोशिश करनी है। किस तरह करनी है, देखिए ये चीज, फिर आए नॉर्मल, हल्का सा ये चीज। ज़्यादा जोर से नहीं करना है, आपके पीछे चोट भी आ सकती है। सावधानी से करें, धीरे धीरे करें, एक एक दिन प्रैक्टिस करके। एक हफ्ता लगेगा सीखने में, लेकिन सुरक्षित सीखेंगे, कोई चोट नहीं आएगी। ये आपको क्या करना है, पीछे से हल्का सा जंप लेना, ये उसके बाद फिर से ये आपको पीछे से अपने पाँव को उठा के आगे को जमीन में खड़े करने की कोशिश करनी है। तीसरी एक्सरसाइज हो गई। चौथी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको हल्का हल्का पीछे से हाथ का सपोर्ट देके और सिर को पीछे लगा के हल्का सा आगे को झटका देना है। देखिए पीछे से दिखाइए, ये है, और ये आप होल्ड करेंगे, फिर पीछे से करेंगे, और ये फिर नॉर्मल आ जाएंगे, फिर पीछे से करना है, और ये चक्रासन की अवस्था में, योग में चक्रासन बोलते हैं इसको। और ये इतना आप अगर कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है आपको, चौथी एक्सरसाइज में चक्रासन में कुछ देर तक आपको रुकना है इस तरह। इससे आपका जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और जितना इसको आप खींच सकते हैं। नॉर्मल आ जाएंगे। हमारी होगी 5 एक्सरसाइज। अब क्या करना है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल भी हो गई, आपको 5 स्टेप तक भी आ गए हैं। अब आपको कोशिश करनी है धीरे धीरे से खड़े होने की। पहली बार में आप खड़े होंगे हल्का सा इतना, ये है, फिर नॉर्मल नीचे आ जाएंगे, फिर खड़े होंगे, इतना हो जाना है। जब आप पाँव टिकाते हैं तो उस टाइम पे चक्रासन की अवस्था में आ जाना है। हाथ नहीं छोड़ने, पीछे से हाथ उस टाइम पे नहीं छोड़ने। इसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ आप हाथ छोड़ के अपनी बॉडी को आगे की ओर ढकेल सकते हैं, उस टाइम पे आप धीरे धीरे से एक हाथ या 2 हाथ छोड़ के आप कोशिश कीजिए। बट जब तक आपको अंदर से नहीं लगता है कि आपकी बॉडी आगे को बैलेंस हो जाएगी, आप खड़े हो जाएंगे, तब तक ये चीज़ नहीं करनी है। इन 5 स्टेप को पहले एक करीब क्लियर करना है, देन फाइनल स्टेप पे आपको आना है। तो छठा स्टेप है फाइनल स्टेप, ये किस तरह होगा अब देखिए। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको। ये आए नॉर्मल, बस आपको पीछे से अपने हाथों को इस तरह सपोर्ट देना है। पीछे से दिखाइए, देखिए साइड से। ये आए, स्लो मोशन में दिखाऊंगा आपको। इसके बाद ये आए पीछे को, ये आए,
भी खड़े हो गए। आप पहले इसमें बैठ भी सकते हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप खड़े हो जाए। और इतना हो रहा है, इतना भी हो रहा है, बहुत है। उसके बाद आप लास्ट फाइनल में धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करें। हाँ, तो ये था टाइगर जंप, जिसका 5 स्टेप, बेसिक स्टेप मैंने आपको बताया, जो आप सिर्फ 1 हफ्ते अगर आप करते हैं कंटिन्यू, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी इसको आप सीख जाएंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू।